आकाश बेटे, आकाश बेटे, उठ। आज तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? और राजीव, राजीव, उठो। तुम जाकर मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। भाभी तुम मेरा टिफिन ला दो खाने का, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा वरना। ठीक है, अभी ला कर देती हूँ। ये तो राजीव। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। राजीव सुनो, राजीव, शाम को आते समय कुछ सब्जी ले आना, घर में बनाने के लिए शाम को कुछ भी नहीं है। भाभी आज मैं काम से लेट हो सकता हूँ, तुम ऐसा करो, ये लो पैसे और तुम खुद ही बाजार जाकर सब्जी ले आना। ये लो। ठीक है। ठीक है राजीव, मैं बाजार जाकर खुद ही सब्जी ले आऊंगी। ठीक है। अरे शंकर भाई, वो देख, राजीव की भाभी आ रही है। आज चलो इसी से मजे लेते हैं। तू ठीक कह रहा है दीपू, लेकिन हमें चलने की क्या जरूरत है? वो खुद चल के हमारे पास आ रही है, आने दे से। अरे शंकर भाई, मुझसे ये तुम्हारा दुख अब देखा नहीं जाता। वो कैसे भाई? अरे यार, तुम इस भरी जवानी में कब तक अकेले रहोगे? कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते? किस लड़की से शादी करें यार? हमें तो कोई लड़की पसंद ही नहीं करती। लड़की तो छोड़, हमसे तो भाभियां भी नफरत करती हैं। अच्छा जी। और क्या, अगर हमें पसंद करती तो ये आज की शॉपिंग हम ही न करा देते, अकेले कौन जाना पड़ता? तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो तुम ऐसी बातें बोलकर एक विधवा का मजाक बना रहे हो। अरे हम तेरी मजाक कहाँ बना रहे हैं, हम तो तेरे फायदे की बात कर रहे हैं। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो तुझे आगे बहुत जीवन जीना है। इसीलिए तू हमारी बात मान और हमारे साथ चल और खुल के अपना जीवन जी, समझी? अगर हमारे साथ चलेगी तो तेरा इसमें बहुत फायदा रहेगा और तू हमारे घर में रानी बन के रहेगी। हमारी बात तो मान एक बार तू। अगर ये बात तेरी समझ में आ गई हो तो अपने बच्चे को और अपने देवर को छोड़कर हमारे पास आ जाना। तेरे लिए हमारे दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। क्या बोले तुम कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं? मैं अपने प्राण छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने बच्चे को नहीं।
समझे तुम लोग? और हाँ, आगे से मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। बेशरम कहीं के, शर्म नहीं आती? भाई, ये विधवा औरत हमें बेशरम बता रही थी। अरे असली बेशरम तो ये है जो बिना शादी किए ही अपने देवर के साथ रह रही है, क्योंकि ये भी जवान है और इसका देवर भी जवान है। चिंता मत कर, देखते हैं कब तक ये अपने देवर के पास रहेगी। जब इसके देवर का मन भर जाएगा तो इसको खुद ही छोड़ देगा और ये चलकर हमारे पास ही आएगी। चल भाई, अब ऐसा करते हैं, भूख लग रही है, खाना खाने चलते हैं। चल, ठीक कह रहा है तू। हे भगवान, ये तो मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है जो मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। मम्मी मम्मी। अरे आकाश बेटा, तू आ गया? चला बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं मम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मम्मी, मेरे स्कूल में सब बच्चों के पापा आते हैं, मेरे पापा कब आएंगे? बेटा, तेरे पापा भी बहुत जल्दी आएंगे, बस थोड़े दिनों की बात और है। मम्मी, आप हर बार यही कहती हो। नहीं बेटा, इस बार तेरे पापा जल्दी ही आ जाएंगे। ला बैग दे, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। भगवान, ये तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है? अब मैं अपने बच्चे को कैसे समझाऊं कि इसके पापा कभी नहीं आ सकते। ले बेटा, खाना खा ले। अरे राजीव, 1 मिनट रुको, मैं अभी खाना पैक कर देती हूँ तुम्हारे लिए, फिर चले जाना। अरे भाभी रुको, आज तुम मुझे खाना पैक मत करना, क्योंकि आज मैं पास वाले फार्म में ही काम करने जा रहा हूँ, तो दोपहर में घर आकर ही खा लूंगा। ठीक है राजीव, जाओ। आकाश बेटा, तुम भी रोज की तरह स्कूल चले जाओ। मम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आज संडे है। आज मैं सारे दिन घर पर ही खेलूंगा। दोपहर के 1:30 बजने को जा रहे हैं, लेकिन राजीव अभी तक खाना खाने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फार्म में आज काम कुछ ज्यादा ही हो। मैं एक काम करती हूँ, उनका खाना वहीं लेकर चली जाती हूँ, और वैसे भी फार्म तो ज्यादा दूर नहीं है। राजीव, ओ राजीव, आकर खाना खा लो। अरे भाभी, तुम क्यों आ गई खाना लेकर? मैं ही घर पर आ जाता खाना खाने, और मैं तुमसे कहकर नहीं आया कि मैं दोपहर में खाना खाने आऊंगा, थोड़ी दूर है फार्म। तुम क्यों परेशान हुई? अब मैं ही आने वाला था थोड़ी देर बाद काम खत्म करके। राजीव, तुम्हें देखते देखते दोपहर हो गया। मैंने सोचा शायद आज काम ज्यादा होगा, इसीलिए खाना लेकर मैं ही आ गई।
कोई बात नहीं भाभी, जब तुम खाना लेकर आई हो तो खाना यहीं पर रख दो और घर चली जाओ। आकाश घर पर अकेला होगा और मैं काम को निपटा कर खाना खा लूंगा। ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पैर में क्या हो गया? तुम लड़खड़ा कर क्यों चल रहे थे? भाभी काम करते करते ना मेरा पैर मोच गया था, बस इसी वजह से मैं लड़खड़ा कर चल रहा हूँ। लाओ दिखाओ, कहाँ लगी है चोट? हे भगवान, इतनी चोट लग गई और तुम इसे थोड़ी सी चोट बता रहे हो? ना जाने कितना खून बहा होगा। रुको, मैं अभी खून रोकने के लिए तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। अरे भाभी तुम खामा परेशान हो रही हो, ये तो मामूली सी चोट है और मैं इस काम को निपटा कर थोड़ी देर में घर ही आ जाऊंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए भाभी तुम घर जाओ। ठीक है राजीव, लेकिन तुम ध्यान से खाना खा लेना। खा लूंगा, ठीक है। देखा शंकर भाई, कितना प्यार जताया जा रहा है और हमारे सामने बहुत बड़ी सती सावित्री मर रही थी। तू सही कह रहा है, आज हम इन दोनों का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। अब इन दोनों का नाटक हम ज्यादा दिनों तक नहीं चलने देंगे। चल आज इसका रास्ता आगे से घेरते हैं। आजा। चला। क्यों यार से दूर नहीं रहा जाता? तू दोपहर में भी खेत पे उससे मिलने चली आई। रात में तेरा पेट नहीं भरता है क्या? बदतमीज, वो यार नहीं, मेरे देवर हैं और मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि उन्हें खाना देने आई थी। बदतमीज हम नहीं, बदतमीज तू है जो सरेआम अपने देवर के साथ रह रही है तू। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक विधवा और बेसहारा औरत से इस तरह की बातें करते हुए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बोलने की तमीज नहीं सिखाई क्या? हमें तमीज मत सिखा, 2 टके की औरत। हमें हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है और शर्म तो तुझे नहीं है, समझी? अगर इसे शर्म होती तो इसके पति के मरने के बाद ये अपने बच्चे को लेके अपने माँ बाप के घर रहती। अरे अगर ये अपने माँ बाप के घर रहती तो इसे अपने देवर के साथ गुलछर्रे उड़ाने को कैसे मिलते? अगर तुझे थोड़ी बहुत शर्म हो तो कहीं जाके डूब के मर जा। तेरी जैसी औरत का तो इस दुनिया में जीना बेकार है। चल निकल यहाँ से अब। शंकर भाई, इसे तो सबक सिखा दिया, अब उस राजीव को सबक सिखाना और बाकी है। चल आज उससे निपटा ही देते हैं। दीपू सही कह रहा है, आज इन दोनों का फैसला हो ही जाए। चल। ओ दीपू, जुबान संभाल कर बात कर वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। ओ शंकर, समझा ले इसे, मैं अपनी भाभी के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुनूंगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुनेगा कैसे? सबके सामने तो देवर भाभी का नाटक खेल रहे हो और बाद में पति पत्नी का। हमने तेरी भाभी को तो सबक सिखा दिया, अब तुझे सबक सिखाना बाकी है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीमा, राजीव, अरे आकाश बेटा तू, तेरी मम्मी कहाँ है? सीमा मम्मी तो खाना देने गई है चाचा को खेत पर। लेकिन बेटी तेरा चाचा काम कहाँ पर करता है? पास वाले फार्म में ही काम करने गए हैं चाचा। चल ठीक है, तो बेटे तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ वहीं पर मिल लूंगा दोनों से, ठीक है? राजीव क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इन दोनों को? अंकल जी, इन लोगों ने ऐसा गुनाह किया है कि आज मैं इन लोगों को जान से मार डालूंगा।
राजीव, आखिर इन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम इन्हें जान से मारने को कह रहे हो? मुझे बताओ तो सही। अंकल जी, आप जानना चाहते हो कि इन लोगों ने क्या गुनाह किया है? तो सुनो, मेरी देवी समान भाभी पर इन लोगों ने उंगली उठाई है। राजीव, तुम इन दोनों को छोड़ो और पहले सीमा को ढूंढो। सीमा घर पर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की अशुभ बातों से वो परेशान हो जाए और नाराजगी में कुछ अनहोनी कर बैठे। क्या भाभी घर पर नहीं है? अरे उन्हें तो घर पर होना चाहिए, फिर कहाँ चली गई? हाँ, मैं अभी अभी घर से ही तो आ रहा हूँ। घर पर आकाश मिला था, सीमा नहीं। वो कह रहा था आकाश कि तुम्हारे लिए सीमा खाना पहुँचाने गई है और तुम यहाँ पर अकेले हो। तुम कह रहे हो कि उन्हें घर पर होना चाहिए। वो घर पर है नहीं। पहले उसे ढूंढो, क्या पता क्या हो जाए। चलो चलो जल्दी चलो। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं और आकाश आपके बिना रह पाएंगे? भाभी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपके बिना तो हमारी दुनिया ही अधूरी है। राजीव, और क्या करती मैं तंग आ गई हूँ लोगों के ताने सुन सुन कर। तुम्हें पता भी है लोग मेरे और तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलते हैं। सीमा, तू मेरी बेटी समान है। और रही बात दुनिया की कि दुनिया वाले क्या बोलते हैं, समाज क्या कहता है, तो सुन, सारा समाज गंदा नहीं होता है। समाज में कुछ लोग बेकार होते हैं जिनकी वजह से सारे समाज को सुनना पड़ता है। इसलिए ये तू कदम उठा रही थी ना लोगों की बातों में आकर, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है तू। अगर तुझे अपने बेटे की चिंता है और अपने देवर की, तो मेरी बात मान, तू राजीव से शादी कर ले। राजीव, मैं मानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन समाज में रहने के लिए और अपनी भाभी को लोगों के तानों से बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना होगा। अरे अंकल, ये क्या कह रहे हो तुम भाभी से? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने सीमा से शादी कर ली ना, तो ये जो लोग कहते हैं ना, जो ताने मारते हैं, उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। फिर वो कभी भी तुम्हारी भाभी के दामन पर दाग लगाने की या उसके चरित्र पर उंगली उठाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अंकल जी, शादी करने से अगर भाभी की ज़िंदगी बदल सकती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाभी चाहे तो। सीमा, अगर तुझे अपनी और अपने बेटे की ज़िंदगी सुधारनी है तो राजीव से शादी कर ले। अगर तूने राजीव से शादी कर ली ना, तो तुझे रोज़ रोज़ लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। तेरी ज़िंदगी और तेरे बेटे की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ तू शादी के लिए हाँ कह दे। बस बोल, तू तैयार है शादी के लिए या नहीं? लेकिन अंकल, मैं इस तरह राजीव से शादी करके कहीं राजीव की जिंदगी तो। कुछ नहीं, लेकिन कुछ नहीं सीमा। देख, तू मेरी बेटी है, ठीक है? राजीव, सीमा का हाथ अब तेरे हाथ में है। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, ठीक है?
आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारो बस।